एक तो आपने ये माइनॉरिटी कमीशन झूठ से बनाया, फरेब पे बनाया, उसकी हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में हमारी अपील एक्सेप्ट हो चुकी है, सुनवाई हो रही है उसकी, और हमने तथ्यों पे चैलेंज किया है। किसी मुसलमान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन हम ये बात करेंगे तो लिबरल कहेंगे देखो यार ये लोग तो सिर्फ झगड़ा फैलाना चाहते हैं। अरे ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है कि कैंसर हो जाए और हम दोस्ती चला रहे हैं। ये कैंसर वाली दोस्ती है कि जब भी वक्त आता है तो हम अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन दिन भर हम भाई भाई की बात करते हैं, तो भाई भाई की बात करते हैं तो एक भाई दूसरे भाई के मौका क्यों तलाशता है कत्ल करने का, अगर दोस्ती है तो ये आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई दोस्ती नहीं चलेगी। इसलिए इस देश में चीजों को सच मत बोलो। भाई क्यों माइनॉरिटी कमीशन है इस मुल्क के अंदर, मुझे बताइए। जब ये मुल्क के आईन के में लिख दिया गया है कि सेकुलर है मुल्क है, तो खत्म कैसा हो गया, सब बराबर है, सब बराबर है, तो सबके बराबर होना चाहिए। तो सवाल ये उठा कि इस्लाम में जो कंसेप्ट ऑफ इस्लाम है उसमें कहां पर लिखा हुआ है कि आप इस्लाम का प्रचार करें। इस्लाम के प्रचार करने का या फैलाने का कहां इस्लाम का हिस्सा तो है नहीं कि इस्लाम का प्रचार करना है आपको। तो आप प्रैक्टिस करें, इस्लाम के बारे में आप लोगों को बताएं, समझ में आता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पूरा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर दें और इमोरल काम करने लगे आप। इसकी इजाजत नहीं है। इसकी इजाजत की मिसकात 2 बजे बताता हूं कि आप सड़कों पे नमाज कैसे पढ़ेंगे। आप पब्लिक डिसऑर्डर ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है, आप माइक से नमाज क्यों पढ़ेंगे, आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मस्जिद क्यों बनाएंगे, आप नेशनल हाईवे के ऊपर मजार क्यों बनाएंगे। तो उसको जो कहा गया है उसका ऊपर का क्लॉज तो मुसलमानों ने समझ लिया, नीचे का क्लॉज नहीं समझते। अब दूसरी बात कि हमारे यहां दीनी मदरसे हैं, हमारे यहां इस संविधान के अंदर जो 1950 में बना उसके बावजूद भी कई सारे प्रोविजन आए और उसमें खुली छूट दी गई। आज भी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में भारत की संस्कृति जो है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, इसका कोई सब्जेक्ट आपने सुना है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज की फैकल्टी है और वो वहां है। और इस्लामिक स्टडीज का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत इज ए लैंग्वेज और इस्लाम एक पूरा मजहब है। तो मेरा कहना यह है कि आपका कानून आपके देश में क्या उपनिषदों को पढ़ाने की सब्जेक्ट की कोई इजाजत देता है, नहीं देता है। प्राइवेटली कोई पढ़ा रहा है बात अलग है, लेकिन आपका संविधान तो आपको इजाजत नहीं देता है। आप जिस गीता के ऊपर हाथ रख करके इस देश में हर आदमी शपथ लेता है, चीफ जस्टिस भी शपथ लेता है, और मुकदमे के दरमियान उस मुजरिम से कहा जाता है कि गीता पे हाथ रख के कहो कि मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप गीता को, वेदों को, उसकी इजाजत ही नहीं है आपको, कहां पर है, किस किस कॉलेज में है, किस रिकॉग्नाइज, उसकी बात कर रहा हूं। प्राइवेट तो आप अपने घर में कोई मदरसा प्राइवेट खोल लें और आप पढ़ाएं, लेकिन अगर आपको एफिलिएशन कराना है, किसी बोर्ड से कराना है, तो ये नहीं करा सकते आप। तो इजाजत उसकी नहीं दी गई है। ये 29 के अंदर है, फिर सब क्लॉजेस में चीजें आ जाती हैं। तो हमारे यहां यह है कि हमारे लिबरल तो अल्लाह के फजल से इतने महान हैं कि उनसे अगर आप ये पूछ लें कि भाई पुष्पिंदर साहब ये गलत बता रहे हैं और आरिफ भाई आप इसे झगड़े को फैला रहे हैं, तो उनसे पूछिए भाई कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कमीशन कैसे बन गया, हिंदुस्तान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे बन गया, 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे बनाए। आप डर जाएंगे अरे भाई ये प्रॉपर्टी एक्ट देख करके, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी और हम जैसे लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम कोई बात हवा में नहीं करें। देखिए एक बातचीत करने में कोई ह्यूमन एरर से कोई डेट ऊपर नीचे हो जाए, कोई गिनती ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग हो सकता है, लेकिन उस पर भी हम मानने को। लेकिन आप कहें कि टोटलिटी में हम गलत कह रहे हैं और हम बिल्कुल ब्लैंक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस मुल्क में इतने सारे लोग हैं वो जवाब नहीं दे सकते। और मेरी इस पूरी मेज पर जितनी किताबें हैं
वो किसी आरएसएस बीजेपी की लिखी हुई नहीं है, किसी की नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि भाई आप उस नजर से देखने ही नहीं चाहते। मुझे याद है कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, बंटवारा हुआ भारत का, हजारों लाखों लोग मारे गए, तो मिस्टर आपके मौलाना आजाद, लारी, ये तमाम सारे लोग थे, उसमें अली बरादरान भी थे। इन सब लोगों ने कहा कि भाई भारत में मुसलमानों को कुछ खास उनको अलग से दिया जाना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। मैं गोपाल अयंगर साहब, सरदार पटेल, इन लोगों के वर्बेटम बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी ये सोचने की जुर्रत भी कैसे हुई, आपकी वजह से हम अपने इलाकों में नहीं जा रहे जो आपने मजहब के नाम पे कत्ल गारत की, और अभी उनका खून नहीं सूखा है, और आप हमसे कहते हैं कि आपको विशेष रियायतें चाहिए। आप लोगों ने पाकिस्तान बनवाने में पूरी ताकत से जान लगाई और पाकिस्तान बनवाया, और पाकिस्तान बनवाने के बाद आप गए नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि अब हम भारत में आपको विशेष रियायतें दे दें। उनका ये मुमकिन नहीं है, हम नहीं दे सकते। लेकिन वो उन्होंने उस वक्त भले ही न दी हो, लेकिन उस वक्त बहुत सारी डिबेट हुई है। उसमें अंबेडकर ने तो एक जगह यहां तक जाके कह दिया, कई डिबेट्स के बाद, तो उन्होंने जब ये संविधान बन गया तो उन्होंने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं इस संविधान में आग लगा दूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से झूठ बोले गए हैं संविधान के अंदर। तो वो तो एक एक चीज के लिए लड़ते रहे। उस वक्त भी डिबेट में आया कि सेकुलर शब्द क्या करें डाला जाए और भारत का संविधान सेकुलर किया जाए, तो उसमें अंबेडकर ने कहा कि भारत की जो जमीन है, भारत की जो सिविलाइजेशन है, उसमें सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। और अगर सेकुलरिज्म की जरूरत होगी तो आने वाली नस्लें तय करेंगी, इसलिए आज हम क्यों डालें इसमें। ये अंबेडकर ही है जिसके बारे में मुसलमान आपको नहीं बताते। अंबेडकर ने कहा जब ये मजहब के नाम पे मुल्क बटाता फिर भारत में मुसलमान क्यों रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लिबरल्स की दिक्कत यह है कि आप उनके दिल की बात करें तो अच्छी बात, और उनका तो स्लोगन यह है कि आप हमारे घर आएंगे तो क्या लाएंगे और हम आपके घर आएंगे तो क्या खिलाएंगे, ये उनका सेकुलरिज्म है। इसलिए वो किसी ऐसी बात को सुनने नहीं चाहते। तो क्या इस देश में इतने बेवकूफ लोग हो गए हैं कि एक गलत नैरेटिव देश में चल रहा है और उसको सभी सुन रहे हो, सबको अच्छा लग रहा है, जबकि आज कम्युनिकेशन का दौर है। हर आदमी 2 मिनट में पुष्पिन साहब से कहेगा ये आपने गलत कहा है, ये ठीक कहा है, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा ही यहां है। और मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो पब्लिकली कहता हूं कि यार भी आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हो सकता है कि आपके जहन से कोई चीज गलत निकल जाए, लेकिन उसको रीचेक करने को हम कोई अल्लाह मियां थोड़े नहीं भाई मेरे। लेकिन आप कहें कि ये इशू ही गलत है। हमने तो माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया, अब हम माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा मतलब तुम एंटी मुस्लिम काम कर रहे हो। तो अब हिंदुस्तान में आरिफ भाई माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, जबकि इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ 50,000 पारसी रहते हैं। टाटा जिसको आप मानते हैं वो 50,000 हैं, 1% जैन है, 1.5% सिख हैं टोटल पॉपुलेशन के। अगर माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, ये 19 से 20% मुसलमान कब से माइनॉरिटी में हो गए। लेकिन एक तो आपने ये माइनॉरिटी कमीशन झूठ से बनाया, फरेब पे बनाया, उसकी हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में हमारी अपील एक्सेप्ट हो चुकी है, सुनवाई हो रही है उसकी, और हमने तथ्यों पे चैलेंज किया है। किसी मुसलमान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है हमारी। लेकिन हम ये बात करेंगे तो लिबरल कहेंगे देखो यार ये लोग तो सिर्फ झगड़ा फैलाना चाहते हैं। अरे ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है कि कैंसर हो जाए और हम दोस्ती चला रहे हैं। ये कैंसर वाली दोस्ती है कि जब भी वक्त आता है तो हम अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन दिन भर हम भाई भाई की बात करते हैं। तो भाई भाई की बात करते हैं तो एक भाई दूसरे भाई के मौका क्यों तलाशता है कत्ल करने का, अगर दोस्ती है तो ये आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई दोस्ती नहीं चलेगी। इसलिए इस देश में चीजों को सच मत बोलो। भाई क्यों माइनॉरिटी कमीशन है इस मुल्क के अंदर, मुझे बताइए। जब ये मुल्क के आईन के में लिख दिया गया है कि सेकुलर है, मुल्क है, तो खत्म कैसा हो गया, सब बराबर है, सब बराबर है, तो सबके बराबर होना चाहिए, फिर ये क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार की दावत दी जाए तो मुल्क सेकुलर। लालू प्रसाद वोट ये कह के माने कि यादव और मुसलमानों को वोट दे करके हम हिंदुओं को और ब्राह्मणों को हरा सकते हैं, तो ये सेकुलरिज्म है। लेकिन मोदी या बीजेपी ये कहे कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो देखो ये मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अजीब कमाल है, इस देश के अंदर ये चल रहा है। तो हमने सच बात नहीं मानी, इसलिए आज देखिए कौन कौन से मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है
भारत के मंदिरों में से जो पैसा चढ़ाया जाता है, उस पैसे में से 80% सरकार ले लेती है। भारत में संविधान के तौर पर, आईनी तौर पर एक रिजर्वेशन का है मामला कि ये पिछाड़े दलित लोग हैं, ये पिछड़े लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इनकी अगर 20% आएंगे और अपर कास्ट के 50% आएंगे तो 20% वाला जो है वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर। वो एक अलग फ्लॉ हो सकता है, लेकिन ये है। फिर उसके बाद में माइनॉरिटी कमीशन आ गया, उस पर भी एक अलग से रिजर्वेशन है। तो जो लार्जर मेजोरिटी कम्युनिटी वो कहता है यार हमारे मंदिरों का 80% पैसा भी ये ले जाते हैं। अब ये पैसा जाता है तो देश की सरकारें इनसे कहां से योजनाएं चलाती हैं? ये कहां मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए देके आईएएस पीसीएस बना रही हैं? ये मुसलमानों के लिए अलग से जो योजनाएं चल रही हैं, ये इससे एक दूसरे में आपस में वो नहीं पैदा होगा, रिफ्ट नहीं पैदा होगी यार, कि हमारा काम पैसे कमा करके सिर्फ जीएसटी देना है, इनकम टैक्स देना है। क्योंकि हम अपर कास्ट में पैदा हो गए तो हमें अलग से कोई चीज का कोई हमें लीवरेज नहीं मिलेगा, हमारे लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ये दलितों के नाम पे हो गया, ये मुसलमानों के नाम पे हो गया, ये सिखों के नाम पे हो गया, ये जैन के नाम पे हो गया, ये बौद्धों। तो भाई व्हाट इज आवर ड्यूटी? तुम तो हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ रहे। तो मजारों पे और अजमेर शरीफ पे जो अरबों खरबों रुपया चढ़ता है वो सरकार क्यों नहीं लेती? उस पैसे से मुसलमान क्या करते हैं? उस पैसे से वहां 50 खानदान जो है सज्जादा नशीन, वो अय्याशी करते हैं। वो मुसलमान के नाम पे उनसे नहीं पूछते। ये जामा मस्जिद का इमाम ये क्या करता है? इसने जामा मस्जिद के चारों तरफ नाजायज हजारों दुकानें दे रखी हैं, पैसा कमाता है। इस्लाम के नाम पे वो अहमद बुखारी करोड़ों रुपया कमा रहा है। अरे भाई तुम्हें कौम की जरूरत वो है, अगर चिंता है, अगर तुम बहुत कंसर्न हो तो इस पैसे को अपने मुसलमान भाइयों के स्कूलों में लगाओ, कॉलेजों में लगाओ।